जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्या गुरु संस्मरण की अनोखी प्रस्तुति। जी हाँ दोस्तों, विद्याधर से विद्या सागर तक की संपूर्ण यात्रा कुछ प्रसंगों के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी की दीक्षा की खबर उनके ग्राम सदलगा पहुंची, तब परिवार का क्या हाल हुआ। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, दीक्षा का निर्णय हो जाने पर प्रायः कर दीक्षार्थी अपने परिवार से अनुमति लेने के लिए घर जाते हैं, परंतु विद्याधर ने तो गुरु चरणों में पहुंचते ही सवारी का त्याग कर दिया था। सो अब उनके घर जाने का प्रसंग यहाँ उपस्थित ही नहीं था। अतः समाज ने टेलीग्राम द्वारा सदलगा समाचार भेजा, जो 26 जून 1968 के दिन सदलगा पहुंचा। महावीर भैया तार को पढ़कर अवाक रह गए, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसी सूचना सुनते ही अन्ना जी भी अशांत हो उठे। उन्हें विश्वास था कि विद्या घर आएगा। पहले भी तो एक दो बार साधु सेवा करने के लिए घर से बाहर गया था, फिर वापस भी तो आया था ना। इसीलिए अध्ययन पूर्ण कर वह जरूर लौटेगा। वह मन ही मन बुदबुदाए कि धार्मिक विषयों में रुचि होने से वह अध्ययन करना ही तो चाह रहा है, और अभी छोटा भी है। इसकी वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी नहीं है। यही सोचकर तो मैंने उसे संघों में खुशी खुशी रहने दिया था। वे एकदम गुस्से में भरभरा कर बोले, ऐसे कैसे कोई 21-22 वर्ष के युवा को दीक्षा दे सकता है? परिवार की अनुमति के बिना दीक्षा कैसे दी जा सकती है? जब अनुमति प्रदान करने कोई घर से जाएगा ही नहीं, तब दीक्षा होगी ही कैसे? घर के मुखिया श्री मलप्पा जी अष्टगे ने आदेश जारी कर दिए कि कोई घर से कहीं नहीं जाएगा। अक्का जी यानी विद्याधर की माँ स्वयं को रोक नहीं सकी, और पुत्र वियोग का स्वर माँ के हृदय के करुणा पीर बन आंखों से नीर द्वारा निकल पड़ा। तब अक्का जी बोली, पीलू ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, विद्याधर के बचपन का नाम पीलू था। कम से कम माँ से तो एक बार कहा होता, माँ के बिना जहाँ एक पल भी नहीं रहता था, मेरा पीलू बिना कुछ पूछे एकदम कहाँ चला गया। हमेशा हमेशा के लिए माँ को कैसे छोड़ सकता है? सब कुछ मन ही मन में पीने वाली माँ का धैर्य आज हार गया था। माँ आगे बोली, हम कहते कहते थक गए कि एक बार जाकर पीलू को ले आओ। बहुत दिन होते जा रहे हैं, एक बार बुला लाओ मेरे पीलू को। पर हमारी कौन सुनता है? सब कहते रहे कि वह आ जाएगा, पढ़ने ही तो गया है। और अब कोई तो जाकर मेरे पीलू को ले आओ। माँ का करुणा स्वर सुन के छोटे छोटे भाई बहन भी अपने भाई के वियोग में रोने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोने का स्वर सुनकर आस पड़ोस के लोग घर पर आने लगे और पूरे गांव में खबर फैल गई। सभी का मन सूना हो गया। सब यह सोचकर परेशान थे कि दीक्षा हो जाने पर विद्या फिर कभी सदलगा नहीं आएगा। पर एक अन्ना जी थे जिन्हें अभी भी यह समाज पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यह अभी भी असत्य ही लग रहा था। उन्हें अभी भी विश्वास था कि परिवार की अनुमति के बिना दीक्षा हो ही नहीं सकती। उनके अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा था। मैंने क्यों विश्वास किया? क्या वह सही में नहीं आएगा? श्रीमती के बार बार कहने पर भी मैं क्यों नहीं गया विद्या को लेने? पकड़कर बांधकर कैसे भी ले आता, पर ले तो आता ना। पर अब गलती नहीं करूंगा। दीक्षा की स्वीकृति मैं कदापि नहीं दूंगा, और किसी को भेजूंगा भी नहीं, और उसे घर आना ही होगा। ऐसे अनेक विचार अन्ना जी के मन को आंदोलित करने लगे। परंतु उनका पुत्र तो सुमेरु के समान अचल है। इस बात से अनजान अपने निर्णय पर अडिग अन्ना जी ने किसी को भी अजमेर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ महावीर भैया को विद्याधर के द्वारा मारुति के लिए भेजे गए पत्रों की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहती थी, जिसमें उन्हें लग रहा था कि यह सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। पर अन्ना जी से यह सब कह पाना संभव नहीं था, क्योंकि इस समय वह कुछ भी सुनने या समझने की स्थिति में नहीं थे। अतः महावीर भैया ने घर पर बिना बताए ही अजमेर जाने का निर्णय कर लिया, और 28 जून सन 1968 को वे अपने चचेरे भाई के बेटे मल्लू को साथ लेकर अजमेर के लिए रवाना हो गए। अन्ना जी और अक्का जी एवं सभी भाई बहनों का यहाँ हाल बेहाल हो रहा था।
ना तो भोजन बनाने की सुध थी और ना ही खाने की। 1-1.5 माह तक तो समय पर भोजन ही नहीं बना, और अगर बन भी गया तो थोड़ा बहुत कुछ खाकर दिन निकालने लगे सभी लोग। ऐसा लगने लगा जैसे घर पर कोई रहता ही नहीं हो। सब आपस में मानो अपरिचित से हो गए। पहले भी तो विद्या घर पर 1 वर्ष से नहीं था, पर तब सबको उसके आने की उम्मीद थी। लेकिन अब तो जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। शांता और सुवर्णा के आंसू थमना नहीं चाह रहे थे। सबको सब जगह विद्या ही विद्या नजर आने लगे। अब उन्हें इलायची वाला दूध बनाना भी अखरने लगा, क्योंकि यह तो विद्या भैया का सबसे पसंदीदा था। अनंतनाथ और शांतिनाथ सभी को भैया की कही एक बात यादों में आकर कानों में ध्वनि पैदा करने लगी। एक बार की बात है, अन्ना जी 16 पर जा रहे थे, तब विद्या भैया ने उनसे कढ़ाई से सुखी जीवन लिखा वाला चादर लाने को बोला था, और अन्ना जी भी 1 की जगह 6 चादर लाए थे। विद्या भैया ने अपनी चादर पर निशान बनाकर रखा था और उसे किसी भी भाई बहनों को उपयोग नहीं करने देते थे। इस तरह पल पल की याद, पल पल की वेदना बन गई थी। 1 माह तक तो अन्ना जी से कुछ भी कह पाना ठीक नहीं था। यहाँ परिवार का वातावरण एकदम अशांत हो चुका था, हलचल पूर्ण हो गया था। वहाँ महावीर भैया 2 दिन की यात्रा पूर्ण करके अजमेर पहुँचने ही वाले थे। तो दोस्तों, इस तरह से जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी की दीक्षा की खबर उनके घर पर लगी तो परिवार का हाल बेहाल हो चुका था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से दीक्षा के पूर्व की तैयारियां बहुत जोर शोर से अजमेर शहर में शुरू हो चुकी थी। तो हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook ग्रुप से। अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। सादर जय जिनेंद्र।